हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट। आज 9th क्लास का आपका बायोलॉजी का चैप्टर लेके आए हैं। वही कोशिका के प्रकार बेटा हमने पढ़ा दिए थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसी में कोशिका में आज आपको पढ़ाया जा रहा है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। बेटा आप लोगों को बता दें कि बहुत जल्दी इंटर फर्स्ट ईयर और जो है 9th के केमिस्ट्री के वीडियो आने स्टार्ट हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप देखें। व्यूज इस समय कम जा रहे हैं, बच्चों से अनुरोध है कि इसको देखें और इससे पढ़ें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमने सबसे पहले आपको कोशिका बता दिया था। कोशिका किसे कहते हैं जानते हैं आप सभी लोग? कोशिका क्या किसे कहते हैं? जैसे जितना भी हमारे बॉडी है, ये हाथ का कोई एक स्ट्रक्चर इतना सा काट लेते हैं, इतना सा, जैसे इसको इतना सा पार्ट हम लोगों ने क्या कर लिया, इस तरीके से कट कर लिए, इतना सा पार्ट बॉडी का। इसके अंदर हम देखने को पाते हैं कि जब इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी किसके द्वारा देखते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, जिसमें से इसके बाद जो है जब इसमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी देखते हैं तो अनेक कोशिकांग दिखते हैं, अनेक कोशिकांग देखते हैं, अनेक कोशिकांग देखते हैं। कोशिकांग में बेटा प्लस कौन कौन से आते हैं जान लेते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है बेटा कोशिका के अंग, जैसे केंद्रक है। दूसरा आता है माइटोकॉन्ड्रिया है। तीसरा है गाल्जी का है। चौथा है बेटा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का है, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जाल का, गुणसूत्र भी इसमें पाए जाते हैं बेटा। तो आज का वीडियो क्या है? आज के वीडियो में आपको जंतु और पादप कोशिका के बारे में अध्ययन करना है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक मूल इकाई है। हम आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है इतना बड़ा कैसे हो गया, कैसे इम्पॉसिबल है कि जो है हमारा शरीर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। ऐसे क्या है, हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, बड़ी होती जाती हैं, और बड़ी होने के बाद वही कोशिका धीरे धीरे ऊतक बनाते हैं। जब एक समान हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सबसे पहले हमारे बॉडी में पता है आप लोग क्या बनता है? सबसे पहले हमारे बॉडी में जब हम लोग माँ के पेट में होते हैं तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से निषेचन होता है। निषेचन के बाद एक मांस के टुकड़ा जैसे भ्रूण का निर्माण होता है। उस भ्रूण से मतलब पहली कोशिका हमारी बनती है, जिसे हम लोग कोशिका, और इस कोशिका से जब बहुत समान प्रकार की कोशिकाएं, कैसी बेटा, समान प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो बनता है बेटा ऊतक हमारा। जब बहुत सारे ऊतक समान प्रकार के मिलते हैं तो बनते हैं अंग हमारे, और बहुत सारे जब अंग मिल जाते हैं तब बनता है अंग तंत्र, और जब अंग तंत्र हमारा निर्मित हो जाता है इसके बाद बनता है हमारा शरीर। इस सारी प्रक्रियाओं में काफ़ी समय लग जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं के होने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, और उसी समय इसके बाद हम लोगों का ये शरीर बनता है। अब दूसरी बात, जब हमारी कोशिका बन गई तो ये कैसी रही, संरचनात्मक, लगातार बढ़ती रही, फिर बेटा रही कैसे, क्रियात्मक, क्रिया करके मतलब जितने भी प्रोटीन है, वसा है, अम्ल है, जिस चीज़ की हमारी बॉडी को ज़रूरत हुई उसी प्रकार जो है देते रहे, और हमेशा प्रोटीन आगे बढ़ती रही। इसके बाद देखते हैं बेटा पादप कोशिका और जंतु कोशिका। आज पादप कोशिका का है तो आपको बता दें जंतु कोशिका और पादप कोशिका में सिर्फ एक ही डिफरेंट है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये जो बाहरी दीवार होती है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और पादप में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें आपको बता दें गाल्जी का होता है, केंद्रक होता है, अंतःप्रद्रव्य जाल का होता है, हरित लवक होता है, रिक्तिका होती है, और आरएनए होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया होती है। देखो इन सभी में छोटे छोटे काम से हम आपको बता देते हैं। हरित लवक का काम आपको बता देते हैं। हरित लवक क्या काम करता है? हरित लवक होते हैं हमारे, उसमें क्या होते हैं बेटा, लवक क्या होते हैं आप जानते हैं सभी लोग, आते हैं बता देते हैं लवक क्या होते हैं। लवक के एक प्रकार का वर्णक होता है जो पादपों में पाए जाते हैं। लवक क्या है? एक प्रकार के वर्णक हैं। लवक एक प्रकार के क्या है बेटा, वर्णक हैं, जिनमें से देखो कौन कौन से होते हैं, वर्णी लवक, आवर्णी लवक, वर्णी लवक,
आवर्णी लवक, और एक बेटा होता है हरित लवक। हरित लवक, तो वर्णी लवक में क्या होता है बेटा, ये रंगीन होता है। वर्णी लवक कैसा होता है, रंगीन होता है। जितने भी पादपों में, जैसे बैगन है, आलू है, सॉरी आलू तो मान लीजिए नेचुरली होते हैं, जैसे टमाटर हैं, अदरवाइज भी होते हैं जो रंगीन प्रकार के होते हैं, ये सब अलग अलग वर्णक पाए जाते हैं। अवर्णी लवक में ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता, जो नेचुरली रहते हैं वो हमेशा उसी रंग में पाए जाते हैं। जैसे पुष्प अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनमें अलग अलग। हरित लवक क्या है, ये उन सभी पादपों में पाया जाता है जहां पर हरा रंग होता है। इसका मेन काम क्या है बेटा, प्रकाश संश्लेषण। क्या है बेटा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके ये अपने लिए भोजन बनाता है। वही भोजन हम लोग क्या करते हैं, पादपों से ले करके अपने एनर्जी को या अपने पेट पूजा के लिए भरते हैं। पादप ना होते तो हम लोग भोजन बिल्कुल ना कर पाते, क्योंकि भोजन वही बनाते हैं। तो इसमें बेटा केंद्रक होता है, माइटोकांड्रिया होते हैं। अंतःप्रदब्बी जालिका क्या है, अंतःप्रदब्बी जालिका बता देते हैं। इसे हम लोग एंडो रेटिकुलम प्लाज्मा बोलते हैं, ईआर भी बोलते हैं। ये इनमें क्या होता है बेटा, अंतःप्रदब्बी जालिका, एक इसमें क्या होता है, द्रव भरा होता है। द्रव, इसमें 3 प्रकार की कुछ इस तरीके से संरचनाएं होती हैं। एक तो ये कुछ इस तरीके से असमानताएं में गोलाकार, जैसे सिडरनी है, नलिकाएं हैं, पुटिकाएं हैं, 3 नाम लेते हैं। एक देते हैं बेटा सिटरनी, एक पुटिकाएं, और एक बेटा नलिकाएं के रूप में होते हैं। इनमें बता देते हैं, जो सिटरनी होती है, खुरदरी होती हैं, उन्हें एक होती है स्मूथ, जैसे SER से बोलते हैं, SER स्मूथ होती हैं। इनमें क्या होता है बेटा, एक में स्मूथ में क्या होता है बेटा, आप पाया जाता है जैसे लिपिड है और एक प्रोटीन पाई जाती है, जिनका जो है RNA से कोई मतलब नहीं होता, वो ऑटोमेटिक क्या होता है अपने आप को संश्लेषण। और जो सिटरनी है, इनमें क्या होता है बेटा, RNA पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कुरकुरे। और RNA का मुख्य कार्य पता है क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण। RNA का मुख्य कार्य है बेटा सिर्फ प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब RNA का वैसे मुख्य काम बता देते हैं। RNA क्या होता है, राइबोस शर्कराओं से मिलकर, राइबोस शर्कराओं से मिलकर के बना होता है, और जिसमें से न्यूक्लिक एसिड भी पाए जाते हैं। तो RNA कभी कभी कुछ जीवों में ये कह सकते हैं, पहले बहुत समय पहले RNA ही हमारा जो है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता था, पर RNA की प्रकृति जो है धीरे धीरे समाप्त होकर हम जो जैव विकास हुआ, जैव विकास में जीव बड़े बड़े बने, जिससे अब DNA अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है। RNA कुछ जैसे बैक्टीरिया है या और भी वायरस है, उनमें RNA काम करता है। गाल्जी का है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया क्या होता है बेटा, माइटोकांड्रिया के बारे में बता दें। माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है बार बार। कोशिका का ऊर्जा गृह, ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं ये भी बता देते हैं। तो जितना भी ग्लूकोज हमारे बॉडी में बनता है, ग्लूकोज बनने के बाद जब हम सांस श्वसन क्रिया करते हैं, तो जो एनर्जी हमको मिलती है, एक ग्लूकोज के अणु टूटने पर 38 ATP एनर्जी हम लोगों को मिलती है, और 38 ATP एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं, और इसीलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो है प्रोटीन के लिए जो है संश्लेषण के लिए RNA सहायता देते हैं। इसके बाद जो F1 कण होते हैं, जो रहने दो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो है RNA होते हैं, RNA के बाद जो है वो कोशिका का संश्लेषण करते हैं। संश्लेषण करने के बाद जो है उसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आ जाते हैं थोड़ा सा जंतु कोशिका में। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में लगभग देखो हरित लवक। अब हम लोग भोजन तो बनाते नहीं, बनाते हैं भोजन नहीं बनाते, भोजन बनाते हैं रसोई घर में बनाते हैं, तो वो पादप, पर ऐसा तो नहीं कि हम लोग सूर्य का प्रकाश लेके भोजन, तो इसमें हरित लवक नहीं होता। जैसे इसमें कोशिका द्रव्य है, इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं बेटा, कोशिका द्रव्य कहते हैं। किसके अंदर, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक क्या होता है, ये बेटा प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन। केंद्रक में प्रोटीन में बेटा क्या होते हैं, हम आपको बता देते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, और उन गुणसूत्रों का काम क्या होता है पता है, यही गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र का काम सिर्फ ये होता है, हमारे मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है पता है, 46 होती है। और ये गुणसूत्र
अलग अलग प्रकार से जीवों में इनकी संख्या अलग अलग प्रकार से होती है। 23 जोड़ी होती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी होती है? 23 जोड़ी। संख्या में कितने होते हैं? 46 होते हैं। बस एक मिनट। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है, एनर्जी पाई जाती है यानी एटीपी में बदलता है। केंद्रिका होती है, रिक्तिकाएँ होती हैं, इसमें भी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। इसके बाद गुणसूत्र से ही धीरे धीरे जो है इस तरीके से डीएनए का निर्माण होता है। जब कोश का विभाजन होता है, कोश का विभाजन क्या होता है? जब कोशिका विभाजित होगी भाई तभी तो संरचनात्मक आगे बनाएगी। अब जब विभाजन होगा तो 2 प्रकार से कोश का विभाजन होता है। कोश का विभाजन कितने प्रकार से होता है बेटा? सीख लेते हैं। 2 प्रकार से होता है, एक समसूत्री होता है और एक अर्धसूत्री होता है। बेटा समसूत्री होता है और एक क्या होता है बेटा? अर्धसूत्री। समसूत्री और बेटा एक क्या होता है? अर्धसूत्री। समसूत्री क्या होता है? जिसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो दैहिक कोशिका से कैसे होती है? बराबर होती है। जो क्रोमोसोम की संख्या होती है बेटा, जल्दी देख लेते हैं, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो मात्र कोशिका से बराबर होती है। क्रोमोसोम संख्या मात्र कोशिका को बोलते हैं बेटा दैहिक कोशिका। इनकी संख्या बराबर होती है तो इनमें समसूत्री विभाजन होती है। मान लीजिए कोशिका ये 2 समान भागों में टूट जाएगी, फिर ये 2 समान भागों में इस तरीके से टूट जाएंगी और फिर ये 2 समान भागों में टूट जाएंगी, फिर जाके और एक होता है बेटा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। इनमें क्या होती है? मात्र कोशिका जो है क्रोमोसोम की कोशिकाओं से बराबर नहीं होती, तो इसमें क्या होता है? एक कोशिका ही आधे भागों में डिवाइड हो जाती है, यानी कि ये 2n होती है हमारी। 2n जो है n में और बेटा n में डिवाइड हो जाती है। और ये आपको बता दें अर्धसूत्री विभाजन जो है हमेशा लैंगिक कोशिकाओं में होता है, हमेशा लिंग कोशिकाओं में होता है, ये दैहिक कोशिकाओं में। बेटा इतना जानते हैं जो है। और इसके आगे आप लोगों को अब कल जो है नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो कोशिकांग आएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी का है, लाइसोसोम है, केंद्रक है और आरएनए है, डीएनए। आशा करते हैं कि आप इसको देखें और जो समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अच्छे से अच्छे तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। कोशिश की जाएगी कि आपको इंग्लिश में और जल्दी से जल्दी मिले। बस आप लोगों से बस एक ही जो है अनुरोध है कि आप वीडियो देखें, कमेंट करें। जिस चीज़ की आपको लगे कि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया